स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर आप एक नज़र डाल लें। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, ये भैंस दौड़ वाली प्रतियोगिता थी जो बेंगलुरु में पहली बार आयोजित हुई है। इनकोर सॉफ्टवेयर, ये भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया है। इनकोर, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखना, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों ने मिलकर ये कॉमिक शुरू की है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार हैं। अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। B-21 रेडर, ये अमेरिकी वायुसेना का बम वर्षक विमान है। पहली बार इसका 10 नवंबर 2023 को परीक्षण किया गया या पहली उड़ान भरी गई। JN फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, WHO ने कोविड-19 वायरस का नया वेरिएंट, जिसकी चेतावनी अभी दिसंबर 2023 में जारी की थी, तो ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है JN फर्स्ट। कैलिस कोका टीका, जो लोग कोकीन की लत के आदी हैं उनके उपचार के लिए ब्राज़ील ने या ब्राज़ील के वैज्ञानिकों द्वारा इस टीके को विकसित किया गया है। LOC के पास पहला डाकघर ये बना है केरन सेक्टर में, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित है और ये किशन गंगा नदी के किनारे है। प्रचंड, ये भारतीय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। मिट्टी कैफे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। ये इसमें सारे जो कर्मचारी हैं वो सभी कैसे हैं? दिव्यांग हैं। तो ये दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है। पानसर तालाब गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्थित है और इस तालाब का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। पानसर एक जैन तीर्थ स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई मध्य प्रदेश ने की है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमथ। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। ISO 9001-2015, ये प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस थाना भोपाल का बना है। भोपाल महिला थाना। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित राज्य केरल बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की है। भारत का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र, ये जयपुर राजस्थान में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र लखनऊ में खोला गया है। भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास 23 जुलाई 2023 को किया। प्रोजेक्ट 17A के तहत पोत विंध्यगिरी का उद्घाटन कोलकाता में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कुई भाषा, ये ओडिशा सरकार ने इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगर कोई भाषा शामिल हो जाती है तो भाषाओं की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपियाड 2023, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर भारत रहा है। ध्रुव आडवाणी, ये बेंगलुरु कर्नाटक के हैं। ईशान पेडनकर
मेघ छाबड़ा, रोहित पांडा, इन चारों ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और भारत पहले स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अभी हाल ही में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। कौन कौन हैं? अल्जीरिया, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और गुयाना। तो ये 5, और ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो प्रत्येक वर्ष 5-5 सदस्य बदले जाते हैं। तो इस बार 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। फिर से देख लें, अल्जीरिया, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और गुयाना। क्या नाम है? गुयाना, ठीक है। इनको आप ध्यान रखना, ये नए बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो। और स्थापना कब हुई है? तो 24 अक्टूबर सन बताएं 1945। गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने जारी किया है। इस सूचकांक में 3 शीर्ष जिले रहे हैं, नवसारी, राजकोट और अहमदाबाद। नवसारी आपको याद आ रहा हो, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था और डांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। कहाँ से चले थे वो? 12 मार्च 1930 गांधी जी का डांडी मार्च, और 6 अप्रैल को पहुँचे थे। 6 अप्रैल 1930 में वे पहुँचे थे नवसारी में, और नमक को उठाकर नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने नमक पर क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का 18वां अभ्यारण्य बनाया गया है। टाइटन पनडुब्बी, ये 18 जून 2023 को विस्फोट के कारण अटलांटिक महासागर में डूब गई थी। टाइटैनिक जहाज देखने की इच्छा रखने वाले इसमें बैठे सभी 5 व्यक्ति की डेथ हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, ये प्रतियोगिता 24 की हो गई है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन और अंत में अमेरिकन ओपन होता है। तो 2024 की ऑस्ट्रेलियाई ओपन प्रतियोगिता हो चुकी है। इसका आप ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल विजेता बने हैं यानिक सिनट, कहाँ के? इटली के, और इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। महिला एकल विजेता बनी हैं अरीना सबालेंका, बेलारूस की। इन्होंने चीन की झेंग किनवेन को हराया है। और पुरुष डबल्स भी याद रखिएगा, चूँकि इसमें रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने साइमन बेलोसी इटली के, और एक और आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, इनकी जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स जीता है। तो पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना का नाम आ रहा है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत रत्न 2024 ये 5 लोगों को दिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और एमएस स्वामीनाथन ये कृषि वैज्ञानिक थे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, और लाल कृष्ण आडवाणी ये पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। तो इन 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है। 1 वर्ष में 3 से अधिक लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता, ऐसा प्रावधान है। लेकिन 2024 में कितने लोगों की बात आ रही है? तो 5 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं
और उनके लेखक हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। पागलखाना उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इंदिरा फाइल्स विष्णु शर्मा ने लिखी है। यूपी टू यूक्रेन अभिषेक उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। टाइम शेल्टर या समय प्रबंधन जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने लिखा है। ए फूल्स जर्नी इसकी लेखिका है सारिका भारद्वाज। द हिडन हिंदू अक्षत गुप्ता ने लिखी है। सूर्य वामसम शिव शंकरी ने। मोदी का बनारस अरविंद चतुर्वेदी ने। नए भारत का सामवेद ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखी गई है। कुछ अन्य पुस्तकें देखें। मुझे पहचानो ये संजीव ने लिखा है। द ब्लू मून मानसून दमयंती विश्वास की पुस्तक है। फायर बर्ड पेरुमल मुरुगन ने लिखा है। आयरन फ्लेम रेबेका यारोस। द फ्यूचर ये नाओमी एल्डरमैन ने। वेस्टर्न लैंड चेतना मारुकी है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। ये राजेश खन्ना की बेटी हैं ट्विंकल खन्ना। विक्ट्री सिटी ये सलमान रुश्दी द्वारा रचित है। द बी स्ट्रिंग पॉल मरे और द प्रोफेट खलील जिब्रान ने लिखी है। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं, इनको आप दोहरा लें। कुछ नए पॉइंट्स के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।